हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य अच्छे तरीके से चल रहा होगा। बच्चों, अब आप लोगों को क्लास 10 का पेपर देना है। ये बोर्ड का पेपर होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के दीजिएगा। आज हम लोग क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ने के लिए यहाँ पे हैं, जिसका ये पहला लेक्चर है। इसके पहले मैंने साल्ट के माध्यम से आपको बहुत सारी वीडियो प्रोवाइड की है और वीडियो के माध्यम से भी प्रोवाइड की है, जिसका लिंक आप जो सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग वहाँ जा कर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बेटा एसिड की कि अम्ल क्या होता है। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े, तमाम प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को हमने देखा। संयोजन क्रिया, वियोजन क्रिया, ऊष्मा ऊष्माशोषी, इन सब से जो भी प्रोडक्ट्स बने, जो भी प्रोडक्ट हमको मिले, वो प्रोडक्ट हैं क्या, उसमें कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन साल्ट है, आज हम लोग करेंगे क्या, उसके विषय में जानेंगे। तो पहला आप लोग हेडिंग करिएगा अम्ल। अगर अम्ल को हम लोग एसिड कहते हैं, ये क्या होता है। अम्ल का हम लोगों के जीवन में इसका एक बहुत गहरा प्रभाव है। हम लोग बचपन में या अब भी तमाम प्रकार की चीज़ें सुबह से ही खाना शुरू करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें एसिड्स होता है, जिसमें अम्ल होता है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं जिसमें क्षार होता है, जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। तमाम ऐसी चीज़ें खाते हैं जिसमें साल्ट होता है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग एसिड बेस साल्ट को पढ़ेंगे और ये भी साथ में पढ़ेंगे कि इसको कैसे हम लोग जान पाएंगे, कैसे पता चलेगा कौन एसिड है, किस सूचक से हमको पता चलेगा कि ये बेस है, किस सूचक से हमको पता चलेगा कि ये साल्ट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि इसी में एक टॉपिक पीएच है। पीएच से ही हमारी पूरी शरीर की दैनिक क्रियाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर पीएच सही ना रहे तो शायद हम लोगों का विकास अच्छे से ना हो पाए। तो हम लोग बात करने के लिए चलते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं। तो बेटा, अम्ल की जो उत्पत्ति हुई है, ये एसिडस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ ही होता है खट्टा। मतलब ऐसा पदार्थ जो स्वाद में खट्टा हो, वो मैक्सिमम अम्ल होगा। जैसे हम लोग इमली खाते हैं, हम लोग सिरका खाते हैं, हम लोग संतरा खाते हैं। ये सब क्या है, ये सब के सब एसिड्स हैं, ये सब एसिड हैं। अब इन एसिड को हमको पता करने के लिए तमाम प्रकार के सूचक हम यूज करेंगे। जैसे फेनाप्थलीन सूचक यूज करेंगे, जैसे मिथिन ऑरेंज सूचक यूज करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि ये कौन सा एसिड है। इसके विषय में हम लोग पता लगा पाते हैं। इन सब चीज़ों से अब आप लोग हेडिंग करेंगे और लिखेंगे मेरे साथ में। मैं आप लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि बोर्ड पे अभी अगर यहाँ लिखता तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, वैसे आगे अगर आप लोग कहेंगे तो वैसे भी लिखूँगा, मैं लिख करके लाया हूँ। आप लोग हेडिंग करेंगे अम्ल एसिड। लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुविकल्पी में यहाँ से क्वेश्चन कई बार, सॉरी बच्चों, कट गया था। आगे हम लोग बात करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग यहाँ तक सुने होंगे, पढ़े होंगे कि अम्ल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। अतः जिसमें अम्ल उपस्थित होते हैं वे स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे इमली में, यहीं आप लोग साथ में लिखते हुए चलिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या आप आगे चल के कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, वहाँ पे आपको मिल सकता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ए टार्टरिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। ये आप लोग याद करके रखिएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी इसको। नींबू और संतरे में खट्टे फलों में कौन सा अम्ल